25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने चुनाव हारने के बाद देश में इमरजेंसी लगा दी थी। देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया था। आपातकाल की वर्षगांठ पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा नेता कहते हैं आपातकाल स्वतंत्र भारत का काला अध्याय है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। लगभग पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था। उस दौरान वर्तमान में भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल आपातकाल के शिकार हुए थे, जेल गए थे। किस तरीके की यातना दी गई थी और आखिर आपातकाल क्यों लगाया गया? लोकतंत्र की हत्या की गई थी जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी जी को रायबरेली चुनाव के पिटीशन में दोषी माना था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना माना था और उनको लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई थी। प्रधानमंत्री पद जाने वाला था तो इंदिरा गांधी ने देखा कि देश की अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रह पाऊंगी, तो उन्होंने अपनी केवल प्रधानमंत्रीशिप को बचाने के लिए देश को आपातकाल में झोंक दिया। लोकतंत्र के चारों स्तंभ प्रतिबंधित कर दी है, न्यायपालिका को सीमित कर दिया, कार्यपालिका पंगु बना दी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और विधायिका को भी निष्प्रभावी कर दिया। सभी को जेल में बंद कर दिया गया। तमाम नेताओं को जेल में बंदी नहीं किया, बल्कि जो बंदी थे उनका साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया। अनेकों के नाखून खींचे गए, पेट्रोल छिड़का गया, अनेक यातनाएं दी गई कि आप अगर आपातकाल का विरोध करोगे तो जेलों में ठूस दिए जाओगे। बिल्कुल एक जेल का माहौल, पूरा देश जेल बन गया था और जिन्होंने बोलने की कोशिश की उनको जेल खानों में ठूस दिया गया। लोगों को यातनाएं दी गई, लोगों की व्यवसाय बंद हो गए और जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनकी पढ़ाई बंद करा दी सरकार ने। ये कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी, संविधान की हत्यारी पार्टी है। ऐसे लोगों को देश कभी क्षमा नहीं कर सकता। मुलायम सिंह जी भी तमाम नेता है, लेकिन इस समय तो ये लोग साथ करें। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस संविधान की हत्यारी है जो बाबा साहब ने बनाया था। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है, लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाली पार्टी है। जो इनका साथ देगा वह भी उतना ही उत्तरदायी है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो अपराधियों का सहयोग करता है उसको हमारे यहाँ 120 का मुस्लिम बनाया जाता है, चाहे वो सपा हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो। जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है वो 120 की मुस्लिम है, वह भी लोकतंत्र के हत्यारे और संविधान के हत्यारे माने जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी नहीं करती है, बल्कि चोरों को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये तो वो वाली बात हो गई जब आम पब्लिक ने कांग्रेस को, सपा को, तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया। अब वो ये कह रहे हैं अपनी खिसियाट बनाने के लिए कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं। वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे पापों का दंड जनता दे रही है। अब तो ये वाली बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ो। क्या आपको लगता है कि वो काला अध्याय था? भयंकर काला अध्याय, स्वतंत्र भारत का काला अध्याय और अंग्रेजों के काल की पुनरावृत्ति अगर किसी ने की तो आपातकाल में हुई। जब चुनाव नहीं होंगे, लोग बोल नहीं सकते हैं, स्थितियाँ यहाँ तक थी। जरा ध्यान करें, आज ईरान अमेरिका युद्ध के बाद जो क्रूड ऑयल में तेजी आई, उस पर तो भयंकर रूप से कांग्रेस और सपा के लोग बोल रहे हैं। उस आपातकाल को अखिलेश यादव जी अपने पूर्वजों से पूछें कि नहाने का साबुन राशन पर, बच्चों की कॉपियाँ राशन पर, यह स्थिति थी। चीनी केवल आधी किलो मिलेगी एक व्यक्ति को, गेहूं भी तोल के मिलेगा, कम मिलेगा। बाजार के अंदर सारी चीजें गायब थी, सर्वत्र अभाव था। ये कांग्रेस ने जो पाप किया है देश की जनता कभी क्षमा करने वाली नहीं है। और जो कांग्रेस का साथ देगा वह भी लोकतंत्र का हत्यारा और संविधान का हत्यारा माना जाएगा। वोट चोरी
चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप के न्यायपालिका को खराब बता देते हैं, जो तो चुनाव आयोग को खराब बता देते हैं। अरे भाई, ये अगर ये संस्थाएं खराब होती तो तुम सत्ता में कैसे आ रही होती? हम भी सत्ता में आए तो इन्हीं संस्थाओं के द्वारा आए हैं, और सत्ता में आने के कारण से ये बौखलाए हुए हैं, सत्ता के पीछे भूखे भेड़िए की तरह चल रहे हैं। 25 जून 1975 देश में आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा सरकार के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। तमाम यातनाएं उस समय जो विपक्ष के नेता थे उनको दी गई थी। जनता को बोलने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मीडिया पर भी सेंसर लगा दिया गया था। भाजपा का कहना है कि स्वतंत्र भारत का काला अध्याय था, जिसे जनता कभी भूल नहीं सकती, इतिहास कभी भूल नहीं सकता। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगे।